क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट इन 7 स्टेप। सबसे पहला स्टेप है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आज दूसरा है जब हम सॉल्वेंट का इंतखाब कर लेते हैं तो फिर है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि आफ्टर सेलेक्टिंग अ suitable solvent the substance is then dissolved in minimum amount of solvent and is heated directly or on water bath with constant stirring। कि जब सॉल्वेंट का इंतखाब हो जाएगा उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि हम उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे और क्या बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व करेंगे, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि सॉल्यूट रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं होगा, फिर हम उसे हीट करेंगे। हीट करने से मजीद सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी समझाया था जब हम क्रिस्टल बनाएंगे तो क्रिस्टल उसी सॉल्वेंट सॉल्यूट के बनेंगे जो हाई टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करने से उसमें डिसॉल्व हुआ। और सब विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, स्टीयरिंग का मतलब है कि हम साथ में स्टीरर होता है उसे घुमाते रहेंगे ताकि उसमें डिसॉल्व होता रहे। Add more solvent to the boiling solution if necessary until all solute had dissolved, यानी उसे हीट करेंगे जब तक सारे का सारा सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो जाए। तो अब क्या होगा, हमने चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में पढ़ा था कि हमने उस सॉल्वेंट का इंतखाब करना है कि जो सॉल्यूट को तो डिसॉल्व करे लेकिन अपने अंदर इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व ना करें। तो फिर इम्प्योरिटी को रिमूव करने का तरीका क्या है कि हम उसे फिल्टर करेंगे। तो क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे किसके ऊपर, फनल और फिल्टर पेपर की मदद से जी। कि हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू सेपरेट इम्प्योरिटी फ्रॉम इट थ्रू अ नॉर्मल और फ्लूटेड फिल्टर पेपर, के नॉर्मल या फ्लूटेड फिल्टर पेपर के थ्रू हम उस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे टू अवॉइड प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सॉल्यूट यूज हॉट वाटर फनल, कि प्री मैच्योर क्रिस्टल से बचने के लिए हम हॉट वाटर फनल यूज करेंगे। जब हम उसे फिल्टर करेंगे तो फिल्टर करने से क्या होगा कि जो इम्प्योरिटीज हैं, सॉल्यूट तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया, वो प्योर सॉल्यूशन आ जाएगा नीचे बीकर में। जो इम्प्योरिटीज थी उस सॉल्यूट के अंदर वो तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हुई, वो रह जाएंगे फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। ये देखो कि जब हम वो आपने क्या किया, सॉल्वेंट लिया उसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करके हम उसे फिल्टर करेंगे। जब फिल्टर करेंगे तो जो सॉलिड रेजिड्यू है, जो सॉलिड इम्प्योरिटीज थी उसके अंदर, ये देखो जो ब्राउन में नजर आ रही है, ये फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगी जितनी भी इम्प्योरिटीज थी, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। और उसके बाद क्या कि जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो प्योर सॉल्यूशन होगा वो यहाँ नीचे बीकर, जिसे हम बोल रहे हैं फिल्ट्रेट, ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब ये है कि हमने पढ़ा था कि फिल्ट्रेशन थ्रू फनल एंड फिल्टर पेपर इज अ स्लो प्रोसेस। और अब क्या होगा कि जैसे हम यहाँ सॉल्यूशन को डालेंगे फिल्टर होने के लिए, थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन फिल्टर होके आएगा और यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो इसमें कई और लगेंगे, कई घंटे लगेंगे। और जब टाइम ज्यादा लगेगा तो उस टाइम में क्या होगा, जो सॉल्यूशन यहाँ फनल के ऊपर पड़ा है यहीं पड़ा पड़ा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो कूल हो जाएगा। कूल होने से यहीं पे क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्री मैच्योर क्रिस्टल। क्योंकि हमने पढ़ा कि हमने सॉल्वेंट का इंतखाब करना है, उसका सोल्यूशन बनाना है, सोल्यूशन बना के फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद हमने कूल करना है। जब हम कूल करेंगे तो क्रिस्टल बनेंगे। लेकिन बाज़ दफा क्या होता है कि जब हम फिल्टर करने के लिए डालते हैं तो ये फिल्ट्रेशन में कई घंटे लगते हैं, तो सोल्यूशन यहाँ पड़ा रहने की वजह से वो कूल हो जाता है। कूल होने से यहीं पे क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। जो क्रिस्टल यहाँ फनल पे बन गए तो बेटा वो तो सॉलिड रेजिड्यू के अंदर होंगे, वो तो आपकी इम्प्योरिटी के अंदर ही मिक्स है, उनकी सेपरेशन तो ना हुई। तो इनको हम बोलते हैं प्री मैच्योर क्रिस्टल, यानी कि जो वक्त से पहले बन गए, हमने भी नहीं बनाने थे, खुद ही वक्त से पहले बन गए, ये प्री मैच्योर क्रिस्टल। इस प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन से बचने के लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, हॉट वाटर फनल यूज करते हैं। कि हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज देन फिल्टर्ड विद द हॉट वाटर फनल। ये हॉट वाटर फनल, ये उसी तरह की फनल है, लेकिन इसमें है क्या, इसके सराउंडिंग में ये देखें यहाँ हॉट वाटर रन कर रहा है, इसके अंदर क्या करता है, हॉट वाटर रन करता है, और इसे गर्म रखने के लिए हम यहाँ से हीट कर रहे हैं पानी को। इसका फायदा क्या होगा, ये जो हॉट वाटर जैकेट है जिसके अंदर हॉट वाटर है, ये हॉट वाटर क्या करेगा, ये जो इसके अंदर सोल्यूशन पड़ा है इस सोल्यूशन को कूल डाउन नहीं होने देगा, इस सोल्यूशन को गर्म रखेगा। इसके दो फायदे होंगे, एक तो हॉट सोल्यूशन की फिल्ट्रेशन, वो जो फिल्टर पेपर के पोर्स है परफोरेशन भी ओपन रहेंगी, फिल्ट्रेशन भी जल्दी होगी। और दूसरा फायदा यह है कि यहाँ पड़े रहने से ये सोल्यूशन कूल डाउन नहीं होगा और प्री मैच्योर क्रिस्टल नहीं बनेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हम प्री मैच्योर क्रिस्टल से बचने के लिए
हम आम फनल यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, हॉट वाटर फनल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अक्सर आती है कि टू अवॉइड प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन वी यूज हॉट वाटर फनल। अगला स्टेप है कूलिंग। फिर उसके बाद क्या होगा, जब हमने हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन को फिल्टर कर लिया, इंप्योरिटी फिल्टर पेपर पे आ गई, प्योर सोल्यूशन नीचे आ गया। वो जो हार्ड फिल्टर सोल्यूशन है, प्योर सोल्यूशन है, इज देन कूल्ड एट मॉडरेट रेट सो दैट द मीडियम साइड क्रिस्टल आर फॉर्म। उसे हम मॉडरेट कूल करेंगे, यानी कि आपने एकदम फ्रीजिंग ऐसी जगह नहीं रखना है जहां बहुत ज्यादा ठंडे को, ऐसी जगह भी नहीं रखना है जहां बहुत कम ठंडक हो, मॉडरेट उसे कूल करना है। मॉडरेट कूल करने से वेल डिफाइंड क्रिस्टल बनेंगे। अगर हम स्लो कूलिंग करेंगे, इससे बड़े बड़े क्रिस्टल जैसे पापड़ जम जाते हैं ऐसे बन जाएंगे। अगर हम फास्ट कूलिंग करेंगे तो इससे क्या बनेंगे, शॉर्टर क्रिस्टल बन जाएंगे। कूल करने के से क्या हुआ, अब देखें, ये आपके पास था प्योर सोल्यूशन, जब आपने इसे ठंडा किया, ये शो कर रहे हैं कि इसके क्रिस्टल बन गए। ये ऐसे शो, क्रिस्टल की शक्ल ये नहीं होती, लेकिन ये आपको शो करने के लिए कि जो सॉल्यूट था उसके बन गए हैं क्रिस्टल। जो सॉल्वेंट कहाँ गया, ये जो सॉल्वेंट है ये क्रिस्टल बनाने के लिए मीडियम का किरदार अदा कर रहा है। इसलिए हमने सॉल्वेंट में पढ़ा था कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जो वेल डिफाइंड क्रिस्टल बने। इसलिए हमने यहाँ सॉल्वेंट देखना। अब क्या हुआ, जैसे हम कूल करेंगे तो सॉल्वेंट फ्रीज नहीं होगा, जो सॉल्यूट है कूल करने से उसके क्रिस्टल बनेंगे, जैसे क्रिस्टल बने। और सॉल्वेंट कहाँ जाएगा, ये क्रिस्टल बनाने के लिए मीडियम का किरदार अदा करेगा। अब रह गया हमने क्रिस्टल को अलहदा करना है और सॉल्वेंट को अलहदा करना है, कलेक्ट करेंगे। तो व्हेन द क्रिस्टलाइजेशन इज कंप्लीट हो गई है, क्रिस्टल बन गए हैं, द मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल एंड द मदर लिक्विड। मदर लिक्विड हम किसको बोलते हैं, कि यहाँ पे आ जाए, मदर लिक्विड ये है कि जैसे ही हम, अब इसको जरा गौर से देखना है, जैसे हम यहाँ सोल्यूशन को फिल्टर होने के लिए डालेंगे, सोल्यूशन फिल्टर होके नीचे आएगा, प्योर सोल्यूशन नीचे आ गया, ऊपर बच गई इंप्योरिटीज। लेकिन यह है कि क्योंकि यहाँ किसी तरह की कोई सक्शन नहीं हो रही, या हम फनल से हो रही है, तो इसमें 100% सॉल्वेंट ड्रेन आउट नहीं होगा। कुछ सॉल्वेंट यहाँ इंप्योरिटीज के साथ बाकी रह जाएगा। जो सॉल्वेंट यहाँ बच जाएगा फिल्ट्रेशन के बाद, दैट इज कॉल्ड मदर लिक्विड। एक मदर लिक्विड इसको बोलते हैं। एक मदर लिक्विड और होता है, वो मैं आगे बताता हूँ। तो जैसे आपने पानी में से रेत को अलहदा कर रहे हो, तो आप यहाँ फिल्टर करें तो एंड में खुश्क रेत नहीं बचेगी, ऐसे गारा सा बचेगा यहाँ फनल के ऊपर। तो उस गारे के अंदर रेत तो है, लेकिन साथ में आपका पानी भी थोड़ा बहुत मौजूद है। दैट इज कॉल्ड मदर लिक्विड। तो फिर हम क्या करेंगे, जब फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, द मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल एंड द मदर लिक्विड इज फिल्टर्ड थ्रू गूज क्रूसिबल यूजिंग अ वैक्यूम पंप। फिर हम गूज क्रूसिबल में फिल्टर, जब गूज क्रूसिबल में फिल्टर करेंगे तो गूज क्रूसिबल में होती है सक्शन। तो सक्शन के नतीजे में क्या होगा कि वो सारे का सारा सॉल्वेंट क्या कर लेगा, सक कर लेगा। अब कोई भी सॉल्वेंट इंप्योरिटी में बाकी नहीं बचेगा। मदर लिक्विड क्या है, इसकी अक्सर तारीफ आ जाती है, द सोल्यूशन लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर फिल्ट्रेशन, कि फिल्ट्रेशन के बाद जो सोल्यूशन बाकी बच जाता है इस कॉल्ड मदर लिक्विड, उसे हम मदर लिक्विड कहते हैं। अच्छा, तो फिर हमने क्या करना है, मदर लिक्विड को रिमूव करने का तरीका क्या है कि हम सोल्यूशन को फिल्टर करेंगे गूज क्रूसिबल में, तो वहां सक्शन होती है। इस सक्शन के नतीजे में क्या होगा, सारा सॉल्वेंट ड्रेन आउट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फुल सक्शन इज अप्लाइड, कि वैक्यूम पंप को हाई प्रेशर पे रखेंगे, फुल सक्शन अप्लाइड करेंगे इन ऑर्डर टू ड्रेन द मदर लिक्विड फ्रॉम द क्रिस्टल एज इफेक्टिव एज पॉसिबल, कि हम फुल सक्शन रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सक्शन की वजह से जितना मदर लिक्विड हो सकता है वो एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल वहां से हम ड्रेन कर लें, खारिज कर लें। व्हेन द फिल्टर केक इज रिजिड, ऊपर से हम चेक करेंगे कि हम ऊपर जो इंप्योरिटी बची है चेक करेंगे, जब हम देखेंगे वो रिजिड हो गई है, मतलब अब उनमें गारा नहीं है, अब वो प्योर इंप्योरिटी, ड्राई इंप्योरिटी बच गई है, अब कोई भी सॉल्वेंट नहीं है, तो इट इज प्रेस्ड फर्मली विद अ कॉर्क। तो फिर हम उसे कॉर्क से दबाएंगे, प्रेस करेंगे कि अगर फिर भी कोई सॉल्वेंट है तो वो निकल जाए, टू ड्रेन द लेफ्ट ओवर लिक्विड, कि अगर कोई थोड़ा बहुत सॉल्वेंट बच गया है तो ताकि वो भी क्या हो जाए, निकल जाए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुने, द मदर लिक्विड इज क्वाइट ऑफन। अब ऐसा हुआ कि हमने जब फिल्टर कर लिया, मैं आपको बैक पे लेके जाता हूँ, ये देखें, जब हमने फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने से इंप्योरिटीज फिल्टर पेपर पे रह जाएंगी, प्योर सोल्यूशन यहाँ नीचे आ जाएगा। जब प्योर सोल्यूशन बच्चों यहाँ नीचे आएगा तो इस सोल्यूशन में सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। हमने उसको किया कूल, ये देखें कूल किया, कूल करने से सॉल्यूट के क्रिस्टल बने। तो क्या बताएं, क्या सारे सॉल्यूट के क्रिस्टल बन गए?
नहीं, सारे सल्यूट के नहीं बनेंगे। मैंने उस दिन समझाया था, अगर फर्ज करें इसमें सल्यूट टोटल डिजॉल्व हुआ है 15 ग्राम, 5 ग्राम हल हुआ है रूम टेम्परेचर पे, 10 ग्राम हल हुआ है हीट करने पे, तो जब हम कूल करेंगे तो क्रिस्टल बनेंगे उस 10 ग्राम के जो हीट करने से हल हुआ है। जो रूम टेम्परेचर पे डिजॉल्व हुआ है उसके क्रिस्टल कभी भी नहीं बनेंगे। वो जो रूम टेम्परेचर पे सल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हुआ है वो क्रिस्टलाइजेशन के बाद भी सॉल्वेंट के अंदर अभी भी मौजूद है। इट इज आल्सो कॉल्ड मदर लिक्विड। ठीक है, कि जब हमने कूल किया सल्यूट के क्रिस्टल बने, तो सारे सल्यूट के क्रिस्टल नहीं बने, सिर्फ उस सल्यूट के क्रिस्टल बने जो अबव सैचुरेशन पॉइंट डिजॉल्व हुआ है। जो रूम टेम्परेचर पे डिजॉल्व हुआ है वो तो अभी भी सॉल्वेंट में मौजूद है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड मदर लिक्विड। चलिए आप टॉपिक पे आ जाएं। वो कहता है मदर लिक्विड इज क्वाइट ऑफन कंसंट्रेटेड बाय एवेपोरेशन। फिर मदर लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पे सल्यूट अभी भी सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है उसे एक्सट्रैक्ट करने का, हासिल करने का तरीका क्या है कि हम सॉल्वेंट को क्या करेंगे, सोल्यूशन को हीट करेंगे, एवेपोरेट करेंगे। एवेपोरेट करके पानी उड़ जाएगा, समझो सॉल्वेंट उड़ जाएगा, बाकी आपका सल्यूट बच जाएगा। या है अच्छा, एंड कूल टू ऑब्टेन अ फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, पहले सॉरी इसका तरीका ये है कि वो कहते हैं पहले हम उसे कंसंट्रेट करेंगे, तो एवेपोरेट नहीं कराना, हीट करके कंसंट्रेट करेंगे, उसके बाद फिर कूल करके दोबारा क्रिस्टल बना लेंगे। The process of crystallization appears to be very simple, yet the success of operation lies in the amount or the percentage of crystallized product obtained from the crude substance। वो कहता है क्रिस्टलाइजेशन है तो बहुत सिंपल प्रोसेस, लेकिन इसकी कामयाबी का इन्हिसार इस बात में है कि आप कितने परसेंट प्रोडक्ट हासिल करते हैं। फर्ज करें आपने सल्यूट हल किया था 15 ग्राम, उसमें से 5 ग्राम रूम टेम्परेचर पे हल हुआ, 10 ग्राम हीट करने से हल हुआ। वो जो 10 ग्राम हीट करने से हल हुआ उसके क्रिस्टल तो आसानी से बन जाएंगे, जो 5 ग्राम रूम टेम्परेचर पे हल हुआ उसे हासिल करना कमाल है। तो उस 5 ग्राम में से उसे बार बार कंसंट्रेट करके कूल करके आप कितना सल्यूट वहां से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं और कितना सल्यूट आप जाया कर बैठते हैं, तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट। आप कितने परसेंट प्रोडक्ट हासिल करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन का सक्सेस इस बात में है कि आप 15 ग्राम में से जो आपके पास आपने सल्यूट डिसॉल्व किया उसमें से कितनी मिकदार आप हासिल कर पाते हैं। द क्रिस्टल आर देन, और आखिर में क्या करेंगे, जब हमने क्रिस्टल को कलेक्ट कर लिया, मदर लिक्विड से भी निकाल लिया, अब देखें जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज थी वो फिल्ट्रेशन से तो अलहदा हो गई, अब कुछ सॉल्युबल इंप्योरिटीज भी हैं उसके अंदर। तो सॉल्युबल इंप्योरिटीज को रिमूव करने का तरीका क्या है, द क्रिस्टल आर देन वॉश्ड विद अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कोल्ड सॉल्वेंट। तो फिर हम क्या करेंगे, वो जो हमारे पास क्रिस्टल आए हैं उन्हें हम कोल्ड सॉल्वेंट के साथ क्या करेंगे, वॉश करेंगे। वॉश कैसे करना है, जैसे फुहार पड़ती है, सॉल्वेंट को क्रिस्टल को दोबारा डालेंगे फनल के अंदर, ऊपर से शावर ऑफ वाटर, शावर की फॉर्म में सॉल्वेंट डालेंगे। ठीक है, मोस्टली ये सॉल्वेंट वाटर होता है, सॉल्वेंट एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट डालेंगे। तो जब शावर की फॉर्म में सॉल्वेंट डालेंगे, सॉल्वेंट जब उसमें से पास होगा तो जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज होंगी वो सॉल्वेंट अपने साथ ले जाएगा। एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम। लेकिन जब हम क्रिस्टल को वॉश करेंगे तो बच्चों वो क्रिस्टल क्या हो जाएंगे, वेट हो जाएंगे। जब वेट हो जाएंगे तो ड्राई करेंगे। ड्राई करने के 3 मेथड हैं। पहले है प्रेस इट बिटवीन सेवरल फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर एंड रिपीटिंग द प्रोसेस सेवरल टाइम ड्राइज द क्रिस्टल सब्सटेंस। तो हम क्या करेंगे, हम एक फिल्टर पेपर के ऊपर क्रिस्टल रखेंगे, ऊपर नीचे फिल्टर पेपर की तह लगा देंगे, ऊपर नीचे फिल्टर पेपर की तह लगा के उसे प्रेस करेंगे। जब प्रेस करेंगे तो फिल्टर पेपर पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्रिस्टल आपके ड्राई हो जाएंगे। लेकिन दिस प्रोसेस हैज अ डिसएडवांटेज दैट द क्रिस्टल आर क्रश्ड टू फाइन पाउडर एंड समटाइम द फाइबर ऑफ द पेपर कंटेमिनेट द प्रोडक्ट। जिसका नुकसान ये है कि जब फिल्टर पेपर पे रख के ऊपर नीचे फिल्टर पेपर की तह लगा के आप उसे ड्राई करोगे तो प्रेसिंग के वक्त आपके क्रिस्टल क्रश हो सकते हैं, या पेपर का जो फैब्रिस मटेरियल है वो क्रिस्टल को कंटेमिनेट कर सकता। कंटेमिनेट का मतलब है उसे फिर इम्प्योर कर सकता है। दूसरा तरीका फिर क्या है, ये तरीका तो ठीक नहीं। दूसरा तरीका है द क्रिस्टल आर ड्राइड इन अ ओवन प्रोवाइडेड द सब्सटेंस डज नॉट मेल्ट और डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड 100 डिग्री। हम क्या करेंगे, क्रिस्टल को एक चाइना डिश के ऊपर रखेंगे और उसे रख देंगे ओवन के अंदर और हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, सॉल्वेंट उड़ जाएगा और आपके क्रिस्टल बच जाएंगे।
लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज है कि अगर मेल्टिंग के जब हम उसे हीट करेंगे तो हीट के दरम्यान अगर थोड़ी सी ज्यादा हीट प्रोवाइड होगी तो क्रिस्टल मेल्ट भी हो सकते हैं। तो फिर तीसरा और सबसे सेफ मेथड क्या है? सेफ एंड रिलायबल मेथड ऑफ ड्राइंग क्रिस्टल इज थ्रू अ वैक्यूम डेसिकेटर। तो हम उसे वैक्यूम डेसिकेटर में रख के हीट करेंगे। वैक्यूम डेसिकेटर क्या है? जैसे आपके घरों में ओवन होता है, बस ओवन के अंदर तो हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव रेडिएशन यूज करते हैं जो चीजों को गर्म करती हैं, लेकिन इसके अंदर माइक्रोवेव रेडिएशन नहीं है, इसके अंदर क्या यूज होते हैं? ड्राइंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, बस ये फर्क है इसकी शक्ल, हर चीज दिखने में ये ऐसा ही है। इन दिस प्रोसेस द क्रिस्टल आर स्प्रेड ओवर अ वाच ग्लास, के क्रिस्टल को हम एक वाच ग्लास के ऊपर रखेंगे एंड केप्ट इन अ वैक्यूम डेसिकेटर फॉर सेवरल आवर। तो वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट ड्राइंग गैसेज हैं वो क्या करेंगी? पानी सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपके क्रिस्टल ड्राई हो जाएंगे। द ड्राइंग एजेंट इसके अंदर जो यूज होते हैं इन द डेसिकेटर आर कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि अब क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो गया, क्रिस्टल हो गए, ड्राई भी हो गए, प्योर भी हो गए, ठीक है। अब एक लास्ट है, बाज ऐसा होता है कि इम्प्योरिटी तो निकल जाती हैं लेकिन इम्प्योरिटी अपना इफेक्ट छोड़ती हैं। इफेक्ट क्या छोड़ती हैं? कि इम्प्योरिटीज क्रिस्टल को कलर दे जाती हैं और लाइट ब्राउन, क्रिस्टल कलरलेस नहीं होते। अब 100% प्योर क्रिस्टल हैं लेकिन कलरलेस नहीं होते। अगर क्रिस्टल कलरलेस हैं तो ये आखिरी पॉइंट आपको करने की जरूरत नहीं है। बाज दफा इम्प्योरिटीज क्रिस्टल को कलर दे जाती हैं और वो कलर को हम फिर कैसे रिमूव करेंगे? डीकलराइजिंग। Sometime during the preparation of crude substance, the coloring matter or resinous product effect, coloring matter क्या था? Impurities, impurity effect छोड़ते हैं। effect क्या छोड़ते हैं? effect the appearance of product, it may appear colored, कि वो कलर नजर आ रहा था। कलर कैसा होता है? लाइट ब्राउन कलर के क्रिस्टल होते हैं। Such impurity are conveniently removed by boiling the substance in solvent with a sufficient quantity of finely divided animal charcoal। तो उसका तरीका कार क्या है कि हम दोबारा क्या करेंगे? क्रिस्टल का सोल्यूशन बनाएंगे। क्रिस्टल का सोल्यूशन बना के उसके अंदर फाइनली डिवाइडेड एनिमल चारकोल डालेंगे। एनिमल चारकोल डाल के उसे फिर हीट करेंगे। तो एनिमल चारकोल डाल के बॉयल करेंगे। तो एनिमल चारकोल की खुसूसियत ये है कि एनिमल चारकोल फिर कलर को अपने साथ एब्जॉर्ब करा लेता है, कलर को अपने साथ जोड़ लेता है, ठीक है। तो एनिमल चारकोल क्या करेगा? ये कलर को अपने साथ एब्जॉर्ब करा लेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम एनिमल चारकोल को रिमूव करेंगे फिल्टर करके तो साथ में कलर इंप्योरिटीज भी निकल जाएंगे। अब आपके कोई कलर बाकी नहीं है। उसके बाद देन फिल्टरिंग द हार्ड सोल्यूशन, और उसके बाद हम हार्ड सोल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे, कलर इंप्योरिटी को रिमूव कर देंगे। रिमूव करके उसके बाद दोबारा कूल करके क्रिस्टल बनाएंगे। अब जो क्रिस्टल बनेंगे वो 100% प्योर कलरलेस क्रिस्टल होंगे। इसमें जो शार्ट क्वेश्चन बच्चों आता है, एक तो ये आता है कि हाउ क्रिस्टल आर डीकलराइज,